हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, है ना। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग कि इस पूरे सेशन में और इस पूरे सेमेस्टर में क्या क्या आप लोग को पढ़ना है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का आपको ज़रूरत पड़ेगा, है ना। देखो, दो पर्पज़ से हम लोग को इंस्ट्रूमेंट खरीदना है बेसिकली, फिर मैं सिलेबस बताता हूँ क्या क्या चीज़ पढ़ना है। देखो, पहले तो एज ए प्रैक्टिस के लिए कि अगर आप घर पे हो तो कैसे प्रैक्टिस करोगे, है ना, उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट आप लोग को खरीद लेना है। क्लियर। अब जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ पे आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसके लिए आप लोग खरीदेंगे, है ना। चलो तो देखते हैं पहले, और बता दूंगा, पूरा लिस्ट लिखवा दूंगा कि हम लोग को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स में क्या क्या यूनिट है वो देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट है आपका सिलेबस, समझो क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, है ना। दो वर्ड है, एक है ड्राइंग और दूसरा है ग्राफिक्स, है ना। देखो, दोनों का ही मतलब क्या है, आपका डिज़ाइन। दोनों का मतलब क्या है, आपको करना है डिज़ाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पे डिज़ाइन करना है ना। तो देखो, अगर ड्राइंग को, दोनों का मीनिंग क्या है पहले समझते हैं क्या है। दोनों का मीनिंग है डिज़ाइन करना है आपको, ठीक। तो देखो, डिज़ाइन दो जगह होता है। पहला आपको कहाँ पे डिज़ाइन करना है, पहला है आपका इस तरीके का सीट रहेगा, है ना। पहला डिज़ाइन करना है आपको सीट के ऊपर, दूसरा डिज़ाइन करना है आपको कहाँ पे, कंप्यूटर के ऊपर, है ना। दो टाइप से आप लोग को डिज़ाइन करना है। फर्स्ट आपको कंप्यूटर पे और दूसरा करना है सीट के ऊपर। सीट आपका कौन सा सीट रहेगा, A2 साइज का सीट, है ना। अगर वही ड्राइंग बोर्ड का बात करोगे तो वो कैसा रहता है, B2 टाइप का, ठीक है। तो देखो, ड्राइंग किसको बोलेंगे, ड्राइंग उसको बोलेंगे कि जो अगर आप वही डिज़ाइन कहाँ पे करो, सीट के ऊपर डिज़ाइन करो तो उसको बोलोगे क्या, ड्राइंग। अगर सिंपल वही डिज़ाइन कहाँ पे करोगे, कंप्यूटर के ऊपर, तो क्या बोल दोगे, ग्राफिक्स। क्लियर। दोनों का मतलब समझ में आया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स का मतलब क्या है, दोनों का मीनिंग है ड्राइंग करना। क्लियर। अगर आप सीट के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हो तो क्या बोल दोगे, उसको ड्राइंग कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगर यही कंप्यूटर के ऊपर कोई डिज़ाइन बना रहे हो, डिज़ाइन कैसे बनाओगे, बहुत सारा आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑटोकैड, है ना। इसी ऑटोकैड के ऊपर आप क्या बनाओगे, डिज़ाइन बनाओगे। और डिज़ाइन भी कैसा, या तो 2D ड्राइंग होगा या फिर 3D ड्राइंग होगा, है ना। 2D और 3D, जैसे ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं, और आइसोमेट्रिक डिज़ाइन, ठीक है। तो अगर ये डिज़ाइन आप लोग करेंगे कहाँ पे, कंप्यूटर के ऊपर, तो बोल देना क्या उसको कि ग्राफिक्स चल रहा है। क्लियर। अगर वही चीज़ हम लोग सीट के ऊपर करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको ड्राइंग बोलेंगे। क्लियर। तो देखो क्या है, पहला सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1। देखो, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी 2 बार पैटर्न चेंज हुआ है ना। अभी दो मतलब पिछले 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं न्यू सिलेबस का। तो अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि क्या पूछा जा रहा है ना। पहला बार तो आइडिया नहीं चला कि क्या पूछा जाएगा, है ना। तो उसमें देखा गया कि 50 to 60% से क्या पूछा गया, थ्योरी पूछा गया, है ना। कितना, 50 to 60% थ्योरी प्लस में आपका ड्राइंग बनाने के लिए आया। और ड्राइंग भी कहाँ से, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक और फ्री हैंड स्केच से, फ्री हैंड स्केच, है ना। थ्योरी प्लस इसका क्या मिला आपको, मतलब प्रॉब्लम मिला, है ना। ये ड्राइंग बनाने के लिए आया। और बाकी जितने भी आए सब के सब थ्योरी आए, है ना। मान लो 50 से 60% थ्योरी था और बाकी ये 40% मान के चलो वो डिज़ाइन बनाना था। इस बार का जो पैटर्न रहा, इसमें और थ्योरी बढ़ा मतलब बोल सकते हो 60 to 65% तक थ्योरी आया। 60 to 65% थ्योरी। अब समझ लो कि इतना परसेंट थ्योरी आ रहा है, बाकी मान लो 40% के आसपास आपका क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है बनाने के लिए, है ना। ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, इस टाइप का। क्लियर। तो आपको मतलब अभी जो भी है ध्यान देना है बेसिकली थ्योरी पे, तो एकदम अच्छे से ध्यान देना है ना, थ्योरी पे अच्छे से। और मैं इसका एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और थ्योरी को एकदम अच्छे से डिटेल में करवाऊँगा कि कौन कौन से थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे लिखना है, एक एक चीज़। क्लियर। तो इस एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छे से समझ लेना है। क्लियर। चलिए, तो पहले सिलेबस दिखाता हूँ आपको। सिलेबस कुछ इस तरीके का है कि पहला यूनिट है आपका बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। क्या है, बेसिक एलिमेंट ऑफ
सब में बताऊंगा कि थ्योरी किस पोर्शन से आता है, एकदम ध्यान से अच्छे से बस इसको देखो। बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, है ना। अब बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे, है ना, जितने टाइप का इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लिख लो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इससे आपको क्या आएगा, थ्योरी आएगा। प्लस में यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट में अब मान लो ड्राइंग शीट भी है, लिख लो ये भी कि कितने टाइप का ड्राइंग शीट प्लस ड्राइंग बोर्ड, है ना, ड्राइंग बोर्ड, ये सब किस में आएंगे, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब कि मान लो पहला इंस्ट्रूमेंट स्केल, प्रोटेक्टर, है ना, कंपास, कितने टाइप का कंपास, कंपास का यूज किस लिए, किस किस टाइप से, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आएगा कौन, मिनी ड्राफ्टर, है ना। ये सब जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं हम लोग ड्राइंग पर्पस के लिए यूज करेंगे, सब का क्या पूछा जाएगा, थ्योरी पूछा जाएगा। एकदम देख लो, बता दे रहा हूँ, थ्योरी पूछा जाएगा। क्लियर। अब जब इतना समझ जाओगे इसमें, तो सबसे इम्पोर्टेंट अब इसमें आएगा स्केल, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट आएगा इसमें स्केल। इस बार स्केल में क्वेश्चन भी आया था, एक स्केल का क्वेश्चन भी आया था, ठीक, स्केल प्लेन स्केल बनाने के लिए आया था। तो देखो स्केल में जितने भी टाइप का स्केल, जैसे स्केल में कितना होता है आपका, 3 टाइप का बेसिकली स्केल हम लोग यूज करते हैं। पहला रेड्यूस स्केल, इनलार्ज स्केल और फुल स्केल, है ना। इस टाइप के 3 टाइप के स्केल हैं, इनका पूरा थ्योरी। और इस सब किस पे डिपेंड कर रहा था, एक होता है आरएफ, आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये सब कहाँ, थ्योरी में आएगा। अब इसमें जो न्यूमेरिकल यानी ड्राइंग बनाने के लिए आएगा, उसमें आएगा आपका प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल बनाने के लिए, है ना। अब देखो 2 टाइप से डायग्राम, प्लेन और डायगोनल बनाते हैं, एक इंग्लिश सिस्टम में बनाते हैं और एक मैट्रिक सिस्टम में, है ना। तो इंग्लिश सिस्टम वाला आता ही नहीं है, इंग्लिश सिस्टम वाला अभी तक आया नहीं है और हमें भी नहीं लगता कि ये पूछा भी जाएगा, है ना। तो हम लोग केवल मैट्रिक सिस्टम में स्केल बनाना सीखेंगे, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, और उसका भी वीडियो है ना, मैट्रिक इंग्लिश सिस्टम में भी है, ठीक। तो ये देखो इतना चीज़ आपको पढ़ना है कहाँ पे, यूनिट नंबर 1 में, है ना। इसका पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, स्केल कितने टाइप का, है ना, कौन कौन से फैक्टर आए, कैसे आरएफ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे स्केल बनाते हैं, साइज ऑफ स्केल क्या होता है ना, साइज ऑफ स्केल क्या होगा, है ना। उस टाइप से हम लोग पूरा इसमें देखेंगे, कहाँ, यूनिट नंबर 1 में। क्लियर। अब देखो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 जो है वो है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, है ना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्लियर। तो देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बहुत थ्योरी आता है, बहुत सारा थ्योरी। क्यों, क्योंकि इसमें यहीं से आपका ओरिजिन है पूरा डिजाइन का, पूरा डिजाइन का ओरिजिन मतलब यहीं से है ना। इसमें हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट क्या, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन से ही आपको सब पता चल जाएगा कि किस किस टाइप का बनने वाला हो, कैसे आगे डिजाइन चलने वाला है। क्लियर। तो सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन जैसे ही जानोगे, अब देखो फिर उसी में ये भी आएगा, उसी में कौन आता है, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर ही कौन आता है, ऑर्थोग्राफिक, उसी के अंदर कौन आएगा, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक, जितने भी है, एक्सोनोमेट्रिक, सब के सब किधर आएंगे, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन में। यहीं से थ्योरी आएगा एकदम। सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। जैसे एक ट्री मान लो, है ना, एक ट्री है, यहाँ से ऐसे सब डिवाइड होगा, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे डिवाइड हुआ, इसमें 3-4 पार्ट दिखेंगे, इसमें भी 3, अब इसके भी 2, इस तरीके से ये सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन है ना, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन। तो ऐसे पूरा सब के सब ड्राइंग पूरा इसी में आ जाता है ना। अब ऑर्थोग्राफिक का मतलब कि आपको जो डायग्राम दिया रहेगा वो किस में दिया रहेगा, 3D में, आपको कन्वर्ट किस में करना है, 2D में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा ऑर्थोग्राफिक कि 3D से कहाँ जाना है, 2D में जाना है, यानी कि 3D में आपको डायग्राम दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट करना है 2D में। और क्या करोगे, कन्वर्ट कैसे दिखोगे, उसका देखोगे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना सीखोगे, है ना। और वो भी किससे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड, आपके सिलेबस में फर्स्ट एंगल ही है ना, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, है ना। तो ये देखेंगे हम लोग कहाँ,
इसके अंदर ऑर्थोग्राफिक में आपके सिलेबस में केवल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो इसी से आप लोग बनाना। अब थर्ड भी बना लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर में टॉप व्यू बन जाएगा, नीचे फ्रंट व्यू बन जाएगा। क्लियर, कोई डिफरेंस, थोड़ा सा ऊपर नीचे का खेल है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 2 यूनिट, ये नीचे दिख रहा है आपको। क्लियर, हाँ ठीक है, तो ये हुआ यूनिट नंबर 2। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3। इसमें देखते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्या है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ऑर्थो का मतलब क्या होता है? एट राइट एंगल, ये भी जान लो। ऑर्थो का मतलब अभी से ही एट राइट एंगल, है ना। और ग्राफिक्स का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? डिज़ाइन, है ना। राइट एंगल कहने का मतलब जितने भी रे ऑफ लाइट आएंगे सब के सब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा। वो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक, अब देखो आइसो का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? आइसो का मतलब इक्वल। मेट्रिक का मतलब होता है मेजर, जहाँ पे इक्वल मेजरमेंट होगा सभी साइड का, है ना। यानी कि फ्रंट साइड का, टॉप साइड का और जितना सब मतलब सब साइड का इक्वल मेजरमेंट करके, मतलब इक्वल अमाउंट में रिड्यूस होता है, वही बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक, यहाँ पे आपको मिलेगा 2D में मिलेगा डायग्राम, आपको 2D में, यानी कि बोल सकते हो ऑर्थोग्राफिक में। 2D कहने का मतलब क्या है? ऑर्थोग्राफिक में मिलेगा, इसको कन्वर्ट करना होगा 3D में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम। अब आइसोमेट्रिक में भी बहुत सारा थ्योरी आता है। थ्योरी कहने का मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी आएगा स्केल बनाने के लिए, कि कैसे आइसोमेट्रिक स्केल बनाते हैं। क्लियर, बहुत सारा 2-3 मेथड है। ठीक, तो वो बनाना सीखेंगे हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। क्लियर, तो ये 3 यूनिट हुआ, इसको नोट कर लो। इधर लिखता हूँ मैं ताकि एक ही बार में दिख जाए। चलो, तो यूनिट नंबर 4, यूनिट 4 क्या है आपका? फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच, है ना। फ्री हैंड स्केच में क्या होगा? बहुत सारे, अब देखो जो है क्या चीज़, जो ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक में जो डायग्राम बनाओगे उसको भी आ जाता है कि फ्री हैंड स्केच से बनाओ। एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दे देगा, बोल देगा कि इसका बताओ फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में क्या दिखेगा, साइड व्यू में क्या दिखेगा। ये सब किससे? फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच कहने का मतलब कि यहाँ पे जो डायग्राम आप बनाए थे सब किसके हेल्प से बनाए? इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, है ना। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाने, यहाँ उसको अप्लाई किए। लेकिन जैसे ही फ्री हैंड स्केच में आओगे तो यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है, केवल और केवल आपके पास रहेगा पेंसिल, है ना। पेंसिल के अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना। अब पेंसिल के साथ रबर भी होगा, सॉफ्टनर भी होगा, है ना। तो पेंसिल से ही हमें स्केच बनाना है। क्लियर, अब इसमें क्या होता है? जैसे नट बोल्ट होगा, नट बोल्ट पढ़ना है आपको, है ना। नट और बोल्ट का अरेंजमेंट का फ्री हैंड स्केच बनाना है। क्लियर, उसके बाद जितने भी स्क्रू टाइप हैं, है ना, स्क्रू, वॉशर, लॉकिंग अरेंजमेंट, सब कहाँ पढ़ना है? फ्री हैंड स्केच में। वो सबको फ्री हैंडली बनाना है। ठीक, वो पूरा मेथड है, बनाने का तरीका है। क्लियर, सब इसमें सीख लेंगे। अब देखो आइसोमेट्रिक में क्या है कि कुछ आपको लैंग्वेज टाइप भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक पिरामिड है, पिरामिड के ऊपर कुछ और रखा हुआ है ना, एक स्क्वायर रखा हुआ है। या फिर ऐसे आएगा एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड है। तो ये सब किस में आते हैं? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, है ना। तो देखो कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है तो पहले उसको ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं, यानी कि उसको पहले 2D में बना लो। किस में बना लो? 2D में। फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 3D में, है ना। 3D में ही कन्वर्ट करना होता है आइसोमेट्रिक को। तो पहले 2D में बना लेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को, तब किस में कन्वर्ट करेंगे? 3D में करेंगे। क्लियर, तो ये फ्री हैंड स्केच में एकदम पहले लाइन ड्रॉ करना सिखाएंगे कि कैसे स्ट्रेट लाइन से बनाना है, कैसे ग्रिड बनाना है ना। ये सब सीखना है कहाँ पे? फ्री हैंड स्केच में। कैसे सर्कल बनाना है, एकदम एक्यूरेट सर्कल, कैसे इलिप्स बनाना है, बिना हेल्प के, बिना इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से कैसे बनाएंगे। ठीक, अब देखो इम्पोर्टेंट आया यूनिट नंबर 5, है ना। यूनिट नंबर 5 और 6 मैं तो एक ही मानता हूँ कि दोनों एक ही है। ठीक, इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 5, यूनिट 5 ये क्या है? कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस, है ना। मान लो यूनिट 5 और 6, है ना।
यूनिट 5 और 6 क्या है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस। अब देखो क्या क्या किए, इतना जो डायग्राम यूनिट नंबर 4 तक दिखा, यूनिट नंबर 1 2 3 4, ये सब के सब डायग्राम कहाँ बन रहे थे, सीट के ऊपर। कहाँ बनाए, सीट के ऊपर। देखो सिलेबस देखो क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स किस पे बनाए, सीट के ऊपर बनाए। ये 4 यूनिट कहाँ बनाना है, सीट के ऊपर। जैसे ही जो लास्ट का 5 और 6 यूनिट है कहाँ पे डील करोगे, कंप्यूटर के ऊपर, है ना। सब कहाँ बनाओगे, कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे बनाने के लिए पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, कंप्यूटर के बारे में, कि पहले कंप्यूटर जानो, इनपुट आउटपुट डिवाइस जानो, कितना रैम होता है, कैसे सेटअप इंस्टॉल करोगे ऑटोकैड। क्लियर। तो जैसे ही पूरा कंप्यूटर के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका इंटरफेस खुल जाए, ओपन हो जाएगा किसका, ऑटोकैड का। जैसे ही ऑटोकैड के ओपन हो गया, ठीक है, तो अब ऑटोकैड के बारे में पूरा कमांड के बारे में जानो, है ना, कि कौन कौन से लाइन का कमांड कौन है, सर्कल का कमांड कौन है, कैसे यूज करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझाया जाएगा एक एक चीज़ करके। कैसे ट्रिम किया जाता है, कैसे एक्सट्रूड किया जाता है, कैसे 2D से 3D में कन्वर्ट करते हैं। देखो बिना इसके जाने आप कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते, कारण जब तक ऑर्थोग्राफिक नहीं सीखोगे, जब तक आइसोमेट्रिक नहीं सीखोगे, तो ऑटोकैड पे जब ओपन करोगे तो यहाँ कैसे बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो पहले ये जानना जरूरी है, तब आप ऑटोकैड पे आएंगे। क्लियर। ऑटोकैड में कैसे इंस्टॉल करेंगे, पहले तो यही सीखना है, कंप्यूटर के बारे में कैसे इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर में कितना ग्राफिक्स होना चाहिए, है ना, क्या क्या सेटअप, मतलब कितना रैम होना चाहिए वगैरह, ये सब चीज़ कहाँ पे, यूनिट नंबर 5 में सिखा दिया जाएगा। जैसे ही यूनिट नंबर 6 खोलोगे तो वहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा ऑटोकैड का। अब वहाँ पे आपको बनाना है डायग्राम। क्लियर। तो कमांड लिखना सिखाएंगे, कैसे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में, कैसे रिलेटिव कोऑर्डिनेट में कमांड लिखते हैं, तो सब कहाँ सिखाया जाएगा, यूनिट नंबर 6 में। यहाँ पे आपको क्या दिखना है, और कमांड्स देखने हैं। क्लियर है ना, बहुत सारे कमांड्स, लाइन का कमांड, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, सब वहाँ पे आपको दिखेगा। क्लियर। तो ये है पूरा कंप्लीट सिलेबस किसका, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। तो देखो 2 वर्ड बना ही था, एक था सीट पे कितना 4 यूनिट, 4 यूनिट कहाँ पे डील करोगे, सीट के ऊपर, और 2 यूनिट कहाँ पे, कंप्यूटर के ऊपर, है ना। 2 यूनिट्स कहाँ पे चलेंगे, कंप्यूटर पे। क्लियर। तो ये है पूरा सिलेबस, नोट करना है, नोट कर लीजिए। क्लियर। अब बताता हूँ कि इनिशियली जब आप अभी ड्राइंग पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा इनिशियली। ठीक है, चलिए बहुत मज़ा आने वाला है, और देखना ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है ना। और किस लिए अच्छा है, बच्चों को पता है किस लिए ये अच्छा है। देखो क्या है, आपको इंस्ट्रूमेंट का अभी जो करंट है उसमें क्या क्या लेना है आपको। पहले लेना है आपको A4 साइज का कॉपी, है ना, A4 साइज का कॉपी। A4 साइज का कॉपी आपको पता है, वो भी कैसा, प्लेन कॉपी, है ना, कैसा, प्लेन, एकदम सादा होना चाहिए, कोई लाइनिंग वाला कॉपी नहीं, क्योंकि लाइन ही यहाँ ड्रॉ करोगे, लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन दिख जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कैसा कॉपी होना चाहिए, A4 साइज का प्लेन कॉपी, एकदम सादा कॉपी होना चाहिए। ठीक, कोई लाइनिंग वाली नहीं। दूसरा आप उसके बाद क्या खरीदोगे, एकदम सबसे इम्पोर्टेंट, ये इसके बिना तो ड्राइंग हो ही नहीं सकता, रोलर स्केल। क्या खरीदोगे, रोलर स्केल। वो भी अगर ड्राइंग, अभी ये बोल रहा हूँ प्रैक्टिस पर्पस के लिए, अगर घर पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि घर पे तो आपका ड्राइंग बोर्ड होगा नहीं, तो ड्राइंग बोर्ड नहीं होगा तो ड्राइंग शीट कहाँ शीट करोगे, है ना। तो ये कॉपी पे कैसे बनाना है, तो रोलर स्केल खरीदना है आपको, कितने का, 6 इंचेस का, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा वाला, तभी आपका कॉपी के ऊपर रोल होगा। क्लियर। उसके बाद पेंसिल आपका 3 टाइप का, 4H, HB और 4B। एकदम जाके मार्केट में ये 3 पेंसिल खरीद ही लेना। ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट बॉक्स सबका यूज बताएंगे, कैसे यूज करना है रोलर स्केल का। क्लियर। तो ये 4 चीज़ तो अभी आपको ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब खरीद ही लेना है, इतना चीज़, तभी आप ड्राइंग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स स्टार्ट करना पढ़ने के लिए। ठीक, तो ये 4 चीज़ कम से कम होना चाहिए अभी, है ना, पढ़ने के लिए ये 4 चीज़ होना चाहिए। क्लियर। तो ये रहा आपका ड्राइंग का
पूरा क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और थ्योरी कितना परसेंट आ रहा है, तो हम लोग को थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है ना, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिखें उसको, है ना, और डायग्राम बनाने पे तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर? तो चलो थैंक यू। और भी अगर कुछ अपडेट या फिर कोई और चाहिए आपको कुछ, तो नीचे कमेंट कर देना, है ना, उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए थैंक यू।